उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हुआ चैती छठ। उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चैती छठ संपन्न हो गया। आस्था का यह 4 दिवसीय महाअनुष्ठान शुक्रवार से शुरू हुआ था, जो कि सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान विभिन्न गंगा घाटों के साथ साथ कई पोखर और जल स्रोतों के समीप व्रतियों ने अर्घ दिया। बक्सर में एनडीए सांसद प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंचकर व्रतियों को अर्घ दिलाया और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि यह व्रत हमें स्वच्छता और समानता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई गंगा घाटों को देखा, जो गंगा घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से अब बेहतर हो चुके हैं। अन्य घाटों के भी सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास किया जाएगा। छठ महापर्व, चाहे वो चैत्र का छठ हो या कार्तिक का छठ हो, हमारे बिहार में, खासकर बिहार में, और बिहार के लोग दुनिया के किसी भी देश में तो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना, उनके लिए उपासना करना एक महापर्व के रूप में। और जब यह पर्व आता है, यह स्वच्छता का भी प्रतीक है। यह जो पर्व है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करने का भी प्रतीक है। और यह जो पर्व है, इसमें ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव भी खत्म हो जाता है और पूरी तरह एक रंग में लोग दिखते हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो भी माथे पर टोकरी लेकर के गंगा मैया के घाट पर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से यह पर्व बहुत बड़ा संदेश देता है। और हम सभी लोग, मैं सुबह से घूम रहा था गंगा घाट पे, बक्सर के गंगा घाट पे, और मैंने देखा क्या उत्साह लोगों में है। और इस महीने में तो ये जो फास्टिंग करना, ये बहुत ही कठिन काम है, जो हमारी माताएं बहनें जो हैं सो करती हैं। और अब तो बहुत बड़ी संख्या में पुरुष भी करते हैं। तो हम लोग इस बात के लिए बड़े ही ईश्वर के आभारी हैं कि इस गंगा घाट पे हम लोगों को आने का अवसर मिला। और बिहार में तो बहुत सारे ज़िले गंगा घाट पे बसे हुए हैं। हमने व्रतियों को अर्घ भी दिलाया और साथ में हमने सब व्रतियों का अभिनंदन भी किया है। और आज अभी नाथ बाबा का पूजा करके मैं निकला हूँ। कुल सभी घाटों का मैंने जायजा लिया तो 2 चीज़ें ध्यान में आई। एक तो आगे इसको और किस रूप में विकसित करना है, वो भी ध्यान में आया। और साथ ही साथ मैंने मोदी जी को थैंक्स किया कि कम से कम मोदी जी के कारण ही कुछ घाट यहाँ बने हुए हैं। और आगे के दिनों में और भी इसकी छटा और आपको अलग देखने को मिलेगी। आज मैं छठ महापर्व के दिन बिहार के तमाम उन छठ व्रतियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कठिन व्रत किया है। और उनके इस कठिन व्रत का लाभ पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को मिलेगा। बक्सर से चंद्रकांत निराला।